ईशा जब नीचे आ गई तो उदास होकर अपने कमरे में लेट गई और भाभी को जो पसंद है वो काम करती हैं। माँ जी को जो पसंद है माँ वो करती हैं। बस अगर कोई अपनी पसंद की चीज नहीं कर सकता वो मैं हूँ। मुझे भी एक पूल चाहिए, फुलाने वाला बड़ा पूल अडल्ट के लिए। क्या पूल, वो भी अडल्ट्स के लिए? हे भगवान, वैसे सही बोला था एसआरके ने कि किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, और ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो फिर ये पूल क्या चीज है? मैं अब ये टब ही मंगवाऊंगी और इसी को छत पर रखकर मैं अपना पूल बनाऊंगी। रीशा ने उसी वक्त अपना पूल बुक कर दिया। पूल के आने तक रीशा का एक एक दिन गिन कर बीता और आज उसका पार्सल आ चुका था। अरे ये दबे पाँव क्या लेकर जा रही हो? माँ जी देखिए, मैंने ना आपकी भी शिकायत को खत्म कर दिया। मैंने मंगवाया है हवा भरने वाला पूल। इसमें हवा भरो और कहीं भी रखकर पानी भर दो। माँ जी ये बहुत अच्छा है। तो तू इसे कहाँ रखेगी? इसको मैं रखूंगी छत पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। रीशा की बात को सुनकर सुलेखा चुप हो गई। रीशा छत पर अपना पूल लेकर गई, जहाँ जाकर उसने उसमें हवा भर दी और फिर पाइप लगाकर उसमें पानी भरा। उसका फुलाने वाला पूल बहुत ही बड़ा था। अरे वाह मेरा पूल! इस पानी में मैं ये बबल मेकर डाल देती हूँ, आज तो दिल भर कर नहाऊंगी। रीशा ने अपने पूल में बुलबुले बनाए और वो कपड़ों के साथ ही अपने पूल में घुस गई। कुछ देर के बाद अपने खेत को देखने आरती आई तो वो इतना बड़ा पूल देखकर चौंक गई। ये क्या, हमारी छत स्विमिंग पूल बन गई? आ जाओ भाभी, इस पूल में बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, तुम ही नहाकर मजे करो, मैं तो यहाँ अपनी फसल देखने को आई हूँ। आरती की बात सुनकर ऋषा मुस्कुराने लगी। आज लगभग सारा दिन ऋषा छत पर ही रही। आरती ने भी उसे नीचे आने को नहीं बोला और सारा काम खुद ही निपटा लिया। ऐसे ही अब लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। ऋषा अपना सारा वक्त बस पूल में ही खत्म कर देती थी। वो ना कोई घर का काम देखती थी ना ही कुछ और। ऐसे पूल में बैठने का भी अपना ही मजा है। अरे नहीं, मेरा ये साबुन घोला हुआ पानी इन पौधों पर गिर रहा है, कहीं ये खराब ना हो जाए। एक तरफ ऋषा ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, एक हफ्ते से मैंने अपने पौधों की देखभाल भी नहीं की। ऊपर रीशा अपना पूल बिछाए बैठी रहती है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अपने पौधों का ख्याल कैसे रखूं। आरती ऊपर जाने में कतराती थी क्योंकि उसके समझ में नहीं आता था कि वो अपने पौधों का ख्याल कैसे रखे। सारी छत को घेरे हुए रीशा सारा सारा दिन पानी में बैठी रहती थी। ऐसे ही आज के दिन। अरे बहू क्या बात है, ऐसे पटक पटक कर रोटी क्यों बना रही है? माँ जी, इस रीशा ने तो हद कर रखी है। सारी शर्म लिहाज तो मानो धोकर ही डाल दी है इसने। सारा सारा दिन बस ऊपर गुजार देती है। घर में सफाई भी मैं करूं, बर्तन भी मैं ही साफ करूं, खाना भी मैं ही बनाऊं, और उस महारानी को बस खाना खाने से मतलब है। माँ जी, मैं यूं इस सब से